नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हिजाब पर विवाद लगातार जारी है। हिजाब पर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के बाद, उनके कमेंट्स के बाद भारत ने उन्हें दो टूक शब्दों में जवाब दिया। भारत ने कहा कि इस मामले में दूसरे देशों की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। वहीं आज भी देश के कई हिस्सों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया गया। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिला। यहां मुर्शिदाबाद में स्कूल के अंदर छात्रा को हिजाब पहन कर आने से रोक दिया गया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने स्कूल पर हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया गया। वहीं बंगाल के अलावा बेंगलुरु, जम्मू और विशाखापट्टनम में भी प्रदर्शन किया गया है। तो जगह जगह ये जो कर्नाटक से आग निकली थी, अब पूरे देश में फैल चुकी है। कहां कहां फैल चुकी है, इन चार तस्वीरों में आप देखिए, आपको तस्वीरें साफ नजर आएंगी किस तरह से ये अब हिंसक हो चुका है पूरा मामला। किस तरह से हिजाब से शुरू हुआ विवाद अब हिंसक विवाद में तब्दील हो गया। आप मुर्शिदाबाद की तस्वीर देखिए, आप जम्मू की तस्वीर देखिए, आप इन चारों तस्वीरों को ज्यादा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और फिर समझिए कि क्या ये सिर्फ हिजाब का विवाद है या फिर इस हिजाब विवाद के पीछे भी कोई और सोची समझी साजिश है। ये तमाम सवालों के बीच में लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर हिजाब का विवाद उस वक्त हिंसक हो गया जब मुर्शिदाबाद में स्कूल के शिक्षकों ने छात्रा को हिजाब पहनकर आने से टोक दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल पर हमला बोल दिया और जमकर पथराव कर दिया। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। ये तस्वीर देखिए, हालात कितने उग्र हो गए थे। अगर पुलिस ने सही समय पर भीड़ को काबू में नहीं किया होता तो इस स्कूल की हालत क्या होती, उसका अंदाजा आप खुद लगाइए। तो वही राजस्थान के अंदर जयपुर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से हिजाब के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर जमाते इस्लामी हिंद समेत दूसरे संगठनों ने अपना विरोध जताया। हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने वहां पर एक रिपोर्ट तैयार की, जो रिपोर्ट हम तक आई और हम आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, उसकी आंच राजस्थान तक पहुंच चुकी है और इसी को लेकर हिजाब के समर्थन में जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और छात्राएं प्रदर्शन कर रही है। इस समय मैं अल्बर्ट हॉल पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर यहां पर हिजाब के समर्थन में मुस्लिम समाज की छात्राएं और अलग अलग संगठनों के लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में यहां पर आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कि किस तरह से हिजाब के समर्थन में यहाँ पर लोग उतरे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएं और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पहुंची हैं। ऐसे में बात बनती है कि किस तरह से हिजाब को लेकर एकाएक पूरे देश भर में माहौल कैसे गर्मा गया, क्या वजह रही होगी। आपने कभी सोचा होगा कि हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा पूरे देश भर में? सोचा तो नहीं था, बट लेकिन अब स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है, तो देखते हैं अब क्या वजह मानती है इसके पीछे, क्या कोई साजिश? साजिश आई कैन से पॉलिटिकल एजेंडा ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या इसके पीछे यही वजह हो सकती है कि चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए एक हिजाब को लेकर आना पड़ेगा? इट इज नॉट ओनली द फैक्टर बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स में से वी कैन से एक ये भी है मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं। दैट इज द रीजन। कॉलेजों में स्टूडेंट को रोका जा रहा है हिजाब को लेकर, जबकि मैं पर्सनली बताऊंगा कि जब हमने भी स्कूलिंग और की थी तब से ये चीजें चलती आ रही है, लेकिन एकाएक ऐसा विरोध प्रोटेस्ट और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अचानक हुआ है। वाई? बिकॉज हम लोग भी हिजाब पहनते हैं। एज अ स्टूडेंट मैंने पहना, एज अ टीचर मैं डेली 365 डेज अ ईयर पहनती हूँ। बट क्योंकि पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं अनडाउटेडली, मैम ने एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोला कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो दे नीड अ मोटिव, दे नीड अ मोटो। कभी कुछ नया, कभी कोविड का इशू, कभी कुछ, तो हर बार एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और बेवकूफ लोग उसको देख के उसके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, हमारी जो जनता है, इंडियन पीपल, दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उन्हें फर्क करना आता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दे आर राजपूतीज, दे आर हिंदूज, दे आर क्रिश्चियंस, हर इंसान ने मुझे कहा दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज हैपनिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दे स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ अस। भले ही आपको यहाँ सब हिजाब में मिलेंगे, मगर पूरा देश हमारे साथ है। वी नो दैट वेरी वेल।
तो हिजाब पर बवाल थमता दिख नहीं रहा। अलीगढ़ की एक सपा नेता ने विवादित बयान देते हुए यह कहा कि अगर किसी ने हिजाब पर हाथ डाला तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने कहा कि हमारे हिजाब पर या आंचल पर हाथ डालने वाले के हाथ काट देंगे। हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। तो बीजेपी नेताओं ने हिजाब को लेकर हंगामा करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा है। स्पष्ट है कि लोगों को बहुत ही होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। ये जो हिजाबी हुड़दंग है और तालिबानी हिस्टीरिया है, ये मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश है। और इस हिजाबी हुड़दंग और तालिबानी हिस्टीरिया में जो लोग भी लगे हुए हैं, वो न किसी समाज के हितैषी हैं न देश के हितैषी हैं। और आज जो है वो देश संविधान से चलता है भैया, शरीयत से तो चलेगा नहीं। चेहरा बता रहा है कि अब गुंडागर्दी की सरकार यूपी में लौट के नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी कट्टरपंथियों को जोड़ने की कोशिश कर ले, कितना भी हिजाब आंदोलन चला लें अखिलेश, लेकिन अब लौट के आने वाला नहीं है। आजम खान को कह रहे हैं कि ये प्रगतिशील है। अगर आजम खान प्रगतिशील है, अतीक अहमद प्रगतिशील है, ये सारे लोग प्रगतिशील हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें प्रगति के रास्ते पर बाहर भेज देगी। तो हिजाब को लेकर किस तरह से विवाद है वो आपने देखा, समझा। तमाम बयानबाजी राजनीतिक और सियासती बयानबाजी अपनी तरफ है, लेकिन जब एंट्री हो जाए अमेरिका की, जब एंट्री हो जाए पाकिस्तान की, तो भारत दो टूक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि हिजाब को लेकर जिस तरह से ये हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, हिजाब का विवाद बस इतना सा था कि स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों, वहां पर धार्मिक आजादी की बात क्यों, तब यह सवाल जरूर उठने लगता है कि ये हिंसा क्या नेचुरल है या फिर इसके पीछे पूरा प्लान है। ये सवाल के साथ हम अपने गेस्ट पैनल की तरफ रुख करते हैं। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो इस पर बात करेगा। फराह फैज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं। फराह फैज हमारे साथ इस में जुड़ रही हैं। इसके अलावा शाइस्ता अंबर हमारे साथ अध्यक्ष हैं AIMWPLB की, वो हमारे साथ हैं गेस्ट पैनल में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता तुबा खान है जो कि हमारे साथ जुड़ेंगी और बातचीत करेंगी। सामाजिक कार्यकर्ता शमा खान हमारे साथ हैं पैनल में। इसके अलावा नाजिया खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, वो इस पर बात करेंगी। शिवा मिनल हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी, बातचीत करेंगी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं और फराह फैज मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक एक कर सबसे रिएक्शन लेना चाहूंगा इस बात को लेकर कि बात तो सिर्फ इतनी सी है ना कि हिजाब स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर के अंदर क्यों जरूरी है। वहां पर सब एक ड्रेस कोड होना चाहिए, डिसिप्लिन की बात स्कूल में की जाती है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है सभी एक जैसे वहां पर दिखेंगे और बच्चों के मन में तो वैसे भी समानता की बात होनी चाहिए ना। हिजाब और ये तमाम चीजों पर बातचीत क्यों? एक्चुअली तुषार, ये सारा का सारा स्कीम जो है वो फंडामेंटलिस्ट का चलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। जैसे ट्रिपल तलाक डिसाइड हो गया और जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, अब वो बाहर आ गई हैं और उनको एक रिलीफ मिल गया है। और बहुत सारे घरों में जो है ये प्रॉब्लम थी, तो अब इन लोगों को ये लगने लगा कि ये चीज तो हमारे हाथ से जा रही है, इनकी दुकान का सामान ही खत्म हुआ जा रहा है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, पॉलीगैमी को पे भी एक बैन हो जाएगा, निकाह हलाला खत्म हो जाएगा, तो इनकी दुकान में बचेगा ही कुछ नहीं। ये जो शरिया अदालतें लेकर के बैठे थे और दारुल उलूम जो गवर्न कर रहा था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो एक चल रही थी 70 सालों से 75 सालों से, उसका एक एंड हो जाएगा।
तो अब ये बौखलाहट और एक बेचैनी है, और इस वजह से जो है वो कभी सीएए को लेकर के महिलाओं को सड़कों पे उतार दिया जाता है, कभी जो है हिजाब को लेकर के महिलाओं को सड़कों पे उतार दिया जाता है। ये एक छोटा सा एक इश्यू था, एक स्कूल का इश्यू था कि बच्चे जो है वो हेड स्कार्फ पहन करके इसको क्लास में एंट्री करें या ना करें। अगर उनको हिजाब पहनना है, देखिए कोई मना नहीं कर रहा था कि वो स्कूल के कैंपस तक अपना बुर्के में आए, कैसे भी आए, और उसके बाद में कॉमन रूम में जाकर के अपना बुर्का उतारते हैं, और क्लास में जिस तरह से और सब बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आ रहे हैं वो जाकर के अपनी क्लास अटेंड करें। तो उसमें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? और ये जो हिजाब इस लड़की पर जो परेशानी इसको आई है, तो ये एकदम अभी से क्यों आई है? अगर ये इसको हिजाब पहनना था तो ये पहले से हिजाब क्यों नहीं? बिल्कुल, अब मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं कि स्कूल कॉलेज के अंदर आप जाइए, आप हिजाब रास्ते में पहनकर जाइए, जब आप क्लास में बैठे आप हिजाब उतार दीजिए, क्या समस्या है वहां पर? शाइस्ता अंबर जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि बहुत शर्मनाक पूरे देश में जो ये हो रहा है, उधम जो हो रहा है, ये सब पूरी तरह से एक बनी बनाई साजिश है, प्लानिंग तौर पे है और चुनाव को लेकर के नजर में है, बिल्कुल सीधी बात है। और दूसरा यह कि अगर वो इस स्कूल के रूल थे, नियम थे, तो वो लड़कियां पहले से पहन के आ रही थी, उनको रोका नहीं क्यों गया? तो ये सब बातें विवाद की हैं, और ये मैनेजमेंट को अपने बच्चों से खुद बैठ करके इसको सॉल्व कर लेना चाहिए था। इसको ये बच्चियों के साथ वो बच्चे जो दूसरे कलर का स्कार्फ और टोपी लगा करके एक दूसरे के दुश्मन बन करके एक दूसरे के साथ में अभद्रता और अपमानजनक बातें कर रहे थे, वो उधर नारे लगा रहे थे, वो उधर नारे लगा रहे थे, ये मेरे भारत की शर्मनाक तस्वीर थी। बिल्कुल, ये शर्मनाक तस्वीर थी। हमारा देश और हमारे देश में की लड़कियां नासा पे जा रही हैं, कल्पना चावला नासा पे जा रही हैं, और हम लोग इस छोटे छोटे विवाद पे लड़ रहे कि हिजाब कौन पहन रहा है और सेफ्रॉन कौन पहन रहा है, इसमें हम देश के बच्चों को क्यों जूझ रहे थे? बिल्कुल, सवाल यही है कि बच्चों के मन में अभी से अगर ये बातें जाएंगी तो फिर आगे का भविष्य क्या होगा, ये हमारे और आपके लिए सोचने की बहुत जरूरत है। देश का भविष्य है, देश की भविष्य है, ये इनका ब्राइट फ्यूचर है, इनको बिल्कुल। शाइस्ता अंबर, मैं लौटता हूँ आपके पास, तुबा खान के पास मैं जाऊंगा। तुबा जी, अगर इसी बात से हम इत्तेफाक रख रहे हैं कि आप देश के बच्चों को ये सिखाइए कि सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे हैं, तो इसमें गुरेज किया है, और खासकर क्लासरूम के अंदर जहां पर वो सारी चीजें सीखते पढ़ते हैं, आप बाहर पहनिए, कोई समस्या नहीं है। आपका सवाल ही समझी मैं। मेरा सवाल यह है कि आप क्लास के अंदर उतार दीजिए हिजाब, आप बाहर हिजाब पहनकर रखिए, कोई समस्या नहीं है। यही बहस चल रही है, लेकिन ये बहस कहां से भटक जाती है, कहां से हिंसात्मक हो जाती है, ये समझ नहीं आता। जी देखिए, जैसे जहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, अगर जहाँ पे है कि हाँ अलाउड है, आप बैठकर अंदर हिजाब पहन सकते हैं, तो वहाँ अलाउ हो जाना चाहिए। वहीं पर अगर जहाँ अलाउड नहीं है कि आप क्लास में सब लोग सेम लगने चाहिए, तो स्कूल या कॉलेजेस इन सब जगह पर आप लोग फिर उस प्रोटोकॉल को आपको निभाना पड़ेगा, उस चीज में आपको वहाँ पे अलाउ कर देना चाहिए, वहां पर सेम दिखना चाहिए। बिकॉज स्कूल में यूनिफॉर्म किस लिए होती है, तब लोग ताकि सब एक समान दिखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कुछ भी कोई भी हो, अपर क्लास या लोअर क्लास, कुछ भी, तो वो वहां पर मैटर नहीं रखता। वहां पर आपका वहां पर करो आप अपना। ठीक है, शमा खान के पास मैं जाऊंगा, एक एक कर पहले सबका मैं रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद मैं आके इस डिबेट को बढ़ाऊंगा। शमा खान। देखिए सर, मैंने जहाँ तक ये नोटिस किया है, ये मुद्दा सिर्फ एक हिजाब से नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। किस तरह से एक वीडियो बनाई जा रही है, स्टार्टिंग से है, जो प्रिंसिपल गेट बंद कर रहे हैं वहां से भी, तो हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर इतनी सी बात पर इतना बड़ा मुद्दा बना कैसे, और किसका हाथ इसके पीछे है और क्यों हो रहा है। क्योंकि स्कूल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बच्चे उन्हें फॉलो करते ही हैं। अगर ये वाली बात थी तो वो स्टार्टिंग में ही पता होगी, और बच्ची अगर 1-1.5 साल से या 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से बुर्का पहनती हुई आ रही है, या हिजाब पहनती हुई आ रही है, तो क्या परेशानी हुई? क्योंकि कपड़ों से हमारे जो है वो पढ़ाई लिखाई का लेना देना देखिए कुछ है नहीं। एक यूनिफॉर्म कोड होता है यूनिटी दिखाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, तो ये सारी चीज सब समझते भी हैं और उसको अच्छे से फॉलो करते भी हैं। बात ये है कि ये इशू कहाँ से कहाँ चला गया, और
इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों होता है ऐसे कि कुछ ना कुछ इशू एकदम निकल कर आते, छोटा सा मुद्दा होता है और उसको इतनी आग लगती है, हवा लग जाती है कि वो आग जगह जगह फैलने लगती है और नुकसान देने लगती है हर जगह पे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी से समाज में जो जहर फैलता है वो फिर कहां कहां और किस किस तरह से उसका असर देखने को मिलता है, ये हम और आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। नाजिया खान हमारे साथ पैनल में है। नाजिया खान, आप जिस बात का जिक्र अभी ये किया कि सिर्फ कपड़ा ही तो है और कपड़ों को लेकर इतना विवाद होगा कि यहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ जाएंगी, क्या महज ये सिर्फ कपड़े की बात है? जी बिल्कुल भी कपड़े की बात तो है ही नहीं, क्योंकि कपड़ा एक हिजाब भी होता है, कपड़ा एक पक्की जो हमारे सरदार भाई बांधते वो भी एक कपड़ा होता है। तो आज हिजाब के ऊपर बात है, कल हमारे सरदार भाइयों के पग के ऊपर बात होगी, तो हम उसके लिए भी ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि एक हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम कैसे उसको उतार सकते हैं, आप ये बताइए मुझे। और हम भारत में रहते हैं, जहाँ भारत में हमारे कई मजहब के लोग रहते हैं, जहाँ हमारे हिंदू बहनें भी रहती है, क्रिश्चियन बहनें भी रहती हैं, हमारे सरदार भाई भी रहते हैं, मुस्लिम बहनें भी रहती हैं। तो हर एक कम्युनिटी का एक रिचुअल है, एक धार्मिक आस्था है कि भाई जो सरदार भाई हैं पग पहनेंगे, जो हिंदू बहनें हैं वो मंगलसूत्र डालेंगी गले में, ऐसी मुस्लिम बहनें या मुस्लिम भाई और टोपी और हिजाब बांधेंगे। तो ये कहां से कहां मुद्दा आ गया, समझ से बाहर है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बेवजह का ये मुद्दा खड़ा करा जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ गंदी राजनीति ना करें, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें, क्योंकि उनका तो भविष्य बर्बाद होगा, हमारा वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पे तो ये बात है ना कि आप जिस फंडामेंटल राइट की बात कर रही हैं वही फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए, 14 अनुच्छेद 14 और 25 में ये भी कहा जाता है कि राज्य सरकार अगर चाहे, आपने पग की बात अभी यहां पर की थी इसलिए मैं इस बात को यहां पर कोट कर रहा हूं, उसमें तो साफ तौर पर सिख धर्म को अलग रखा गया क्योंकि वहां पर उनके लिए अनिवार्यता है, हिजाब में अनिवार्यता नहीं है। ये कई देशों में अलग अलग तरीके से इसके लिए रूल्स हैं, तो इसको और उसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो सिर्फ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है वो। ठीक है, मैं जाऊंगा, शिवा मिनल भी हमारे साथ है, मैं उनके पास भी एक बार चली जाती हूं, फिर इस पर मैं आपसे जवाब ले लूंगा। शिवा मिनल हमारे साथ है। शिवा मिनल, आपकी राय? यहाँ पे फंडामेंटली 3 प्रॉब्लम्स हैं। इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा चली जाती हूँ मैं। एक बार स्वामी जो बीजेपी के साथ बहुत सारा जुड़े रहे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में पावर में आने से पहले वो लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पहले the government used to focus on appeasing the Muslims और हिंदूज को कास्ट में डिवाइड करके रखें। वो 2014 से उन्होंने उनका स्ट्रैटेजी बदला है। Now they target the Muslims and they try to behave like they are uniting the Hindus, मगर वो यूनाइट कर नहीं पाते हैं, वो उनको साथ रख नहीं पाते हैं। अभी भी जो हमारे हिंदू दलित भाई बहन है, अभी भी उनके साथ बहुत जुल्म होता है। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैदराबाद से, और मैं देखती हूँ कि मैं जब जाती हूँ मदद करने के लिए हमारे दलित भाई बहनों को, मुझे रोका जाता है ये कह के कि आप एक मुसलमान औरत है एंड दिस इज अ पॉलिटिकली चार्ज्ड एरिया, आप प्लीज मदद ना करें। एंड द रीजन जो ये मैं मेंशन करने की वजह सिर्फ ये है, ये बताने के लिए कि ये कोई ना कोई मुस्लिम्स एंड इस्लाम से रिलेटेड इशू इसलिए उठाते रहेंगे क्योंकि दैट हेल्प्स देम स्टे इन पावर, और जो मेन मुद्दे हैं उनसे वो अटेंशन सिर्फ हटाते रहते हैं। सेकेंडली, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। नंबर 2, ये हम औरतों की चॉइस है कि हम हिजाब घर के बाहर पहने, घर के अंदर पहने, कॉलेज के बाहर पहने, कॉलेज के अंदर पहने, अंदर आने से पहले पहने, अंदर आने के बाद पहने। आई एम सॉरी, ये ये अब आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे? मतलब आई एम सॉरी, मैं इस किस्म की बात करने वाली हूँ, आई अपोलोजाइज इन एडवांस, बट क्या आप मुझे कल ये बोलेंगे कि आप प्लीज ब्रा घर में पहने और बाहर ना पहने? Are you going to also tell me that? आप मेरे बाहर कपड़े, अंदर के कपड़े, आप भाई एक महिला, एक लड़की अपनी खुशी से ही सब कर सकती है। फराह फैज को आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं है, फराह फैज के पास मैं जाऊंगा, लेकिन इस बात को लेकर जो आपने कहा कि स्कूल कॉलेज में हम कहीं भी पहने तो कुछ जगहों का ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को मानना भी चाहिए। शिक्षा के मंदिर के अंदर डिसिप्लिन ड्रेस कोड की बात होती है ना, तो उसको मानने में क्या गुरेज है? कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप हिजाब पहनना बंद कर दीजिए, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप हिजाब पहनना बंद कर दीजिए, लेकिन जहां से बच्चे समानता की बात सीखते हैं वहीं पर अगर हम भेदभाव दिखाएंगे, विजुअलाइज अगर उसे करेंगे, ड्रेस कोड के अंदर विजुअलाइज करेंगे, तो फिर नहीं माना जा सकता। और वैसे भी आप भी स्कूल गए होंगे बचपन में, मैं भी स्कूल गया हूं, मैंने भी स्कूल में कॉलेज में देखा है कि ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड को तो मानना चाहिए ना स्कूल के अंदर। ठीक है, मैं फराह फैज के पास जा रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं जी, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी जो आर्म फोर्सेज है, मैंने एक और डिबेट में भी कोई एक और जर्नलिस्ट को बोलते हुए
उसमें भी पहनते हैं, उसमें भी हिजाब पहनती हैं। हिजाब पहन सकते हैं when you are in armed forces? ये एक सवाल पूछा गया था। The question is, इतना औरतों की इतनी तादाद बड़ी नहीं है कि ये एक मुद्दा बने as of right now। दूसरी चीज, आर्म फोर्सेस में हमारे पंजाबी भाई अपना टर्बन पहनते हैं। टर्बन को आप अलग कर दीजिए। टर्बन को कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर कहा गया है कि वो एक अनिवार्य है उस धर्म के लिए, उस पर कोई बहस नहीं होगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, 25 के अंदर सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा है इस बात को। फराफैज के पास मैं जा रहा हूँ, आप टर्बन से इसे कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, आप इसे टर्बन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हिजाब और टर्बन को इसलिए नहीं कर सकते, हिजाब को लेकर हर देश में अलग अलग बात है। हिजाब को लेकर हर देश में अलग, आप मुस्लिम कंट्रीज में चले जाइए, अलग अलग तरीके के रूल्स हैं। वहां पर कहीं अनिवार्य है, कहीं पर अनिवार्य नहीं है ना। तो अलग अलग चीजें, हम उसको टर्बन से कंपेयर नहीं कर सकते। टर्बन हर देश में एक जैसे रूल्स पे रखा जाता है। अनिवार्य है उनके लिए 5 आकार, आपने सुने होंगे, तो वो 5 कार जो है वो उनके लिए अनिवार्य है। मैं फराफैज के पास जाऊंगा। फराफैज, डिबेट में आइए। देखिए तुषार, लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है, ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनको जो है कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर ये लोग इस बात को कह रहे हैं इट इज माई चॉइस कि मैं यहाँ पहनूं, यहाँ ना पहनूं, वहां पहनूं, वहां ना पहनूं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये मेरा राइट है और जिसकी गारंटी जो है आर्टिकल 25 करता है, तो अगर ये आपकी चॉइस है और ये धर्म का हिस्सा नहीं है तो फिर इसकी गारंटी आर्टिकल 25 बिल्कुल नहीं करता है। बिल्कुल आर्टिकल 25 नहीं पहने, आप इस पर कैसे बोल सकते हैं, कैसे सवाल खड़ी कर सकते हैं? आर्टिकल 25 में यह भी लिखा है कि राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकती है और उसमें सिख धर्म को अलग रखा गया जी, क्योंकि वो उनके लिए अनिवार्यता है। 25 को पढ़े तो पूरा पढ़े। आप देखिए यहाँ पे नहीं तो हम भी लड़ेंगे ना, फिर हमारे लिए भी अनिवार्य हो, हम भी लड़ेंगे इसके लिए। तो आप उसमें संविधान में फेरबदल करवाइए ना, उसके लिए आप उसके लिए मांग उठाइए कि हमारी इस चीज को संविधान में अनिवार्य किया जाए। बिल्कुल हम भी करेंगे इसके लिए, हम भी लड़ेंगे, इसके लिए मूवमेंट चलाइए। लेकिन अभी जो चीज है, कोर्ट का फैसला है, अंतरिम फैसला है, उसमें साफ कहा गया कि पाबंदी को जारी रखा जाए। ठीक है, नाजिया खान काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। नाजिया खान के पास में जाता हूँ, फिर एक एक करके मैं सबके पास आ जाऊंगा। मैं शिवा जी आपके पास भी आ जाऊंगा, नाजिया जी के पास पहले चला जाता हूँ, कुछ कहना भी चाह रही है वो। जी देखिए, रिलीजन सबका यकीनन बहुत अच्छा है, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसको टारगेट किया जा रहा है स्पेशली एक रिलीजन को, तो ये गलत चीज है। सबसे पहली बात, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही क्यों दिख रही हैं, हमारी हिंदू बहनें क्यों नहीं दिख रही हैं आपको? बाकी दीगर बहनें क्यों नहीं दिख रही हैं, आदिवासी बहनें क्यों नहीं दिख रही हैं, जिनको आज सीना ढांकने के लिए भी उनको दूसरे के रहमो करम पर रहना पड़ता है? तो ये कहां से, सिर्फ आप मुस्लिम बहनों के लिए ही क्यों बोल रहे हैं? ये चीज बताइए, कभी तलाक, कभी मुद्दा, तो कभी कुछ और। सिर्फ मुस्लिम बहनें ही क्यों, हमारी हिंदू बहनें भी तो हैं। बताइए ना, कौन सी चीज ऐसी है जो मुस्लिम बहनें होती है स्कूल के क्लासेस में जाकर बैठकर वहां पहनकर बैठती हैं? आप बताइए, हम आप बहस कर लेते हैं इस पर। तुषार मैं बताती हूँ, ये मुद्दे को भटकाकर आप कहाँ ले जा रही हैं? ये पॉइंटलेस है ना। नहीं भटका नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। जो बात कर रहे हैं तो हर मजहब में दिया हुआ है, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ हो, कि महिला सर को कवर कर सकती है अपनी खुशी से, और नहीं सवाल वो है ही नहीं। आपको जो पहनना है पहनिए नाजिया जी, आपका फंडामेंटल राइट है, आप जो पहनना चाहते हैं वो पहनिए। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर, स्कूल के क्लास के अंदर वहां मनाई है, सिर्फ सवाल इतना है। आप किसी मंदिर में हिजाब पहनकर जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। यूनिफॉर्म प्रॉपर पहने हुए है ना, यूनिफॉर्म के ऊपर बना हुआ है हमने, तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर सर कवर है हमारा, ठीक है। इसी बहस को मैं यहीं से शुरू करूंगा। हमारे साथ तुबा खान भी हैं, शमा खान भी, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर मुझे सुर्खियों के लिए रुकना है, हेडलाइंस लेने वापस लौट रहे हैं। तरह की बातचीत चल रही है अभी कि हिजाब को लेकर क्यों मनाही। पैनल ये कह रहा है, पैनल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कपड़े ही तो हैं और मुझे ये कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए कि मैं कहां कौन से कपड़े पहनूं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आप पहनिए जो पहनना है, लेकिन अगर किसी स्कूल कॉलेज के अंदर ये ड्रेस कोड बनाया गया तो ये उसका भी संवैधानिक अधिकार है, आपको वो भी मानना होगा। शाइस्ता अंबर के पास में चलता हूं। शाइस्ता अंबर, एक स्कूल को, एक कॉलेज को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने स्कूल का ड्रेस कोड तय करे और उस ड्रेस कोड के अनुसार बच्चों को बुलाए। बच्चे अगर ड्रेस कोड में छेड़छाड़ करे तो उन्हें रोके, टोके, उन्हें सुधार के लिए कहे। अब इसमें यह कहा जाए कि आपने हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर लिया, यह कितना जायज है? नहीं, इस पे तो मैं सहमत नहीं हूँ। अगर बच्चों का ड्रेस कोड है और ड्रेस कोड में अगर बुलाया जा रहा है
तो मैनेजमेंट को और उसके रूल को पूरा तरह से बच्चे फॉलो करना चाहिए, और करते भी होंगे, क्योंकि वो लड़कियां और वो उनके पेरेंट्स कि वो पुम्पई कॉलेज चॉइस है उनकी। जब वो उस पुम्पई कॉलेज को पसंद कर रहे हैं, तभी वो अपने बच्चों के भविष्य बनाने को और ब्राइट फ्यूचर के लिए ही तो वहां पे एडमिशन कराया है। तो ये विवाद कोई ना कोई इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है, ये एक दिन का नहीं लग रहा है। ये बहुत दिन से मैंने अखबारों में पढ़ रही थी कि वो बच्चियां सीढ़ी पे बैठी हुई थी, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन अब ये विवाद पूरे देश भर में फैल गया, तो इसको तो सीधे सीधे, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इतने सम्मानित चैनल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक आप बहुत ही मजबूत और बहुत ही खास मकसद को लेकर के आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं ताकि कोई अच्छा रास्ता निकले। और ये रास्ता तो अब हम लोगों के लिए फैसले अब न्यायपालिका पर हम लोगों ने छोड़ दिया है, न्यायपालिका तय कर देगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कौन सा वो था वो मंदिर का था, साबरी भाई का कौन सा मंदिर का था मामला, सबरी वाला मंदिर, साबरी वाला मंदिर का, अब ये हिजाब को लेकर के उठा। तो ये समझ में नहीं आता ये कहां से। हमारे देश में सबसे ज्यादा मुद्दा हमारे विकास का, शिक्षा का और रोजगार का होना चाहिए। अब इलेक्शन के टाइम ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत शर्मनाक है। ये सारी एक तरह से जानबूझ करके हमारे बच्चों को जो एजुकेशन ले रहे हैं उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उनका जहन खराब कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को बदल रहे हैं, उनकी पवित्र आत्मा और पवित्र सोच को बदल रहे हैं। ये क्यों नहीं? और उससे भी बड़ी बात शाइस्ता अंबर ये है कि प्रत्येक नागरिक जब इस देश की नागरिकता लेता है तो वो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है, और अगर प्रतिबद्ध हो जाता है तो संविधान को मानिए। संविधान जो कहता है आप उसको मानकर चलिए। बिल्कुल शपथ लेता है, बिल्कुल शपथ लेता है भाई, नहीं पहने शपथ लेता है। संविधान ही हमें इजाजत देता है इस चीज की। बिल्कुल देता है। मैं भी ये कह रहा हूं कि आपको आजादी है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि एक स्कूल को भी आजादी है कि वो ड्रेस कोड को बनाए और उस ड्रेस कोड को फॉलो करवाए। सवाल मैं इस डिबेट को इधर उधर नहीं ले जा रहा कि आप कहां पहनकर जाइए, कहां पहनकर नहीं जाइए, आप आराम से पहनिए, हम इस चीज ये आपका फंडामेंटल राइट है। मैं सिर्फ क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। स्कूल का डिसिप्लिन होता है, ये चीज को मैं मानती हूँ, डिनाई नहीं करती कि एक डिसिप्लिन होता है, इसको मेंटेन करना ही चाहिए। लेकिन ये चीज बताइए मुझे, हिजाब आज से नहीं है, सालों से हिजाब लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पहन के जा रही हैं, तो आज ही क्यों उठ रहा है इस तरह का सवाल? इसको इतनी क्यों आग दी जा रही है? इसको समझ में नहीं आ रहा क्यों फैलाई जा रही है। मैं आपके पॉइंट से भी सहमत हो जाता हूँ, मैं एक मिनट के लिए आपके पॉइंट से भी सहमत हो जाता हूँ कि ये बहस आज क्यों, कभी ना कभी तो उठनी ही थी। मैंने मान लिया कि चलिए आज उठ गई। अब आप मुझे बताइए, नहीं अब आप ही मुझे बताइए, अब आप ही मुझे बताइए कि अगर आज ये बहस उठी है तो आप किस तरफ में? अब ये छोड़ दीजिए कि बहस कब उठी और कब नहीं उठी, आप ये बताइए कि आप संविधान के मुताबिक क्या एक स्कूल के फंडामेंटल राइट को ओवर क्रॉस करना चाहेंगे, ओवर रूल करना चाहेंगे, या फिर आप कहेंगे नहीं जी मेरी तो कट्टरता है, मैं तो पहनेंगे, हम तो पहनेंगे जी? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको पहले ये बोला कि हम संविधान से में रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उससे पहले हम एक धर्म को भी बिलोंग करते हैं, ये बात सच है कि हमारा हुकूक हमें इजाजत देता है कि हमें पहनना है, नहीं पहनना है, और हम कितना पहन सकते हैं, कितना नहीं पहन सकते हैं। और वहीं पर ये बात भी सच है कि स्कूल का एक दायरा होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, ड्रेस कोड में होता है। लेकिन अभी ये जो राजनीति जो जिस तरह से करी जा रही है ये बहुत गलत है, इसकी मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल ये निंदनीय है। जो तस्वीरें जो आज हमने देखी, हिंसा की तस्वीरें मुर्शिदाबाद में देखी, ये बिल्कुल निंदनीय है और ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ से ये बात, जहाँ चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, कोई भी मुद्दे पर अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो काउंटर होना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। शमा खान, जैसे ही अगर वो बच्चियां वहां पर हिजाब में आ गई थी, माना उन्होंने गलत करा आपके हिसाब से, अगर उन्होंने गलत करा कि हाँ हिजाब में चली गई वो, तो उसको बढ़ावा देने वाले वो कौन से गुंडे थे जिन्होंने स्कूल में के बच्चों को भगवा रंग पहना के उन बच्चों के आगे? नहीं वो निंदनीय है, मैं उसकी भी साइड नहीं लेता, मैं वो भी निंदनीय बताता हूँ, मैं वो भी निंदनीय बोलता हूँ। कट्टरता ना इधर ना उधर, जो संविधान कहता है बस उस पर चल, ये वाला हिसाब होना चाहिए। शमा खान, जब ये बहस कर्नाटक के स्कूल कॉलेज से उठे और मुर्शिदाबाद में जाकर हिंसा में तब्दील हो जाए, तो फिर क्या इस पर बहस सही लहजे में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही लहजे में होनी चाहिए। कल को बच्चियों के साथ कुछ हो जाता, एक भी बच्ची के साथ कोई हादसा हो, मैं आऊंगा नाज़िया जी, मैं आऊंगा। शमा जी काफी देर से इंतजार कर रही है, मैं जरा शमा जी से बात कर लेता हूँ।
बीइंग द प्रिंसिपल आप जैसे कि प्रिंसिपल ये दिखाया गया है कि बच्चों के मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए। प्रिंसिपल चाहते तो आराम से अपने ऑफिस में बुलाकर उनको समझा के वापस भेज सकते थे, लेकिन इसको एक हवा देनी थी, इसको एक मुद्दा बनाना था, तो इसकी वीडियो बनी बाकायदा और इसको वायरल किया गया। तो ये चीजें भी सोचने की हैं। प्रिंसिपल हैं वहाँ के और स्कूल के और भी जो लोग हैं जिन्होंने जो गमछा पहने आ रहे हैं ऑरेंज कलर का, हमें कोई इशू नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन वो आ रहे हैं और वो एक प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं कि हम भड़काएंगे इस चीज को। ये बहुत चीजें गलत हैं और उन पर कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुबा खान, कार्रवाई होना तो जरूरी है। मैं मानता हूं जहां भी हिंसा हुई, जहां भी सैफरन को बीच में लाया गया, जहां पर भी हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज के बाहर हिंसात्मक बात हुई, उस पर बात होनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आऊंगा नाज़िया, मैं आपके पास आऊंगा। तुबा खान, क्या इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो क्या इस पर बहस सही सार्थक तरीके से नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, इसमें जो रैशनल तरीके से हमें कुछ भी इसमें डिसीजंस लेने चाहिए। ऐसे कम्युनल एंगल, जो पूरे इस मुद्दे को कम्युनल एंगल दिया गया है और इतना ज्यादा उसको प्रोवोकेशन मिला है सब जगह से, पूरे इंडिया में। अब ये एक छोटा सा था कि हिजाब पहनना ही है, वो पहनना है, अलाउड है स्कूल में। स्कूल का जो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग है, उसमें बताया हुआ है कि आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो एडेड है, अनएडेड है, उन सबके हिसाब से प्रेमाइसिस में उसमें बताया गया है सारा कि कैसे प्रोविजंस आर्टिकल्स में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बिकॉज वी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, सिंस वी इट्स द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ है। तो हमारे उसमें जितनी भी डिस्कशंस हैं वो कम्युनल एंगल ना लेकर उनको रैशनल वे में उनको सॉर्ट आउट करने में सोल्यूशंस निकालने की बहुत जरूरत है, जो नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल, नाज़िया जी बोलिए। मैडम, माने या नहीं माने लेकिन कम्युनल तो जा रहा है ना, धार्मिक तो हो रहा है ना, इसको धार्मिक रंग दे दिया गया। और इतनी बड़ी बेइज्जती मैं कहूंगी, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी इंसान हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि इतनी उन बच्चों की, बच्चे नहीं कहूंगी मैं उन्हें, क्योंकि जब उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, भगवा रंग पहनाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वो बच्चियों के साथ कुछ हादसा होता था, कौन जिम्मेदार था उसका? और उससे बड़ी बात, हमारा जो झंडा है देश का, उसका अपमान किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए कौन माफी मांगेगा कि झंडा हमारा उतार कर वहां भगवा फहराया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? चाहते तो वहां के प्रिंसिपल इस पे बहुत बड़ा एक्शन ले सकते थे, ये सारी बातें ही नहीं होती। वो बच्चियों ने अगर गलती करी थी उनके हिसाब से या दीगर और लोगों के हिसाब से, तो बच्चियों से बात करते, बुलाते, बट बच्चियों के साथ उन्होंने किस तरह दुर्व्यवहार करा ये आप हम सब जानते हैं। अगर वो वहीं खत्म हो जाती बात तो शायद। नाज़िया जी, इसी कहासुनी में आप देखिए ना, ISI भी इन्वॉल्व हो गया। अब आप देखिए, पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी देगा, अमेरिका हमें बताएगा क्या करना है हमें देश के अंदर। बात है बिल्कुल, हमारे भारत में होने के बाद हम एक भारतीय होने हैं, और लेकिन दूसरे लोग हमारे मसलों में आ रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने मसले खुद सुलझा नहीं सकते। और मसले हैं क्या, मुद्दा है क्या? कुछ मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा वो होना चाहिए कि स्कूल के अंदर कितनी पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ाई की बात कीजिए ना, हिजाब से बेहतर किताब दीजिए। बिल्कुल शिवा जी, मुझे पता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, कितने कमजोर हैं और कितनों को जरूरत है। आज हमारी आर्थिक स्थिति आम इंसान की कैसी हो गई, आपको और हमको पता होना चाहिए। ये मुद्दे होना चाहिए हमारे बहस के, इनके लिए हमें बात करना चाहिए, लेकिन इनके लिए कोई बात नहीं करता है। अभी भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल का कितना दर्दनाक हादसा हुआ, बच्चों के साथ कैसा हुआ, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं, कहाँ है वो बच्चे, क्या हुआ? बिल्कुल, यही तो बात है ना कि जो मुद्दे होने चाहिए बहस के, वो मुद्दे होते नहीं, और इस तरह के मुद्दे पूरे देश में फैल जाते हैं। शिवाजी, इस तरह के मुद्दों पर बहस करने से बेहतर है कि हम ये कहें कि हिजाब को छोड़िए, हम किताब पर बात करते हैं। बिल्कुल भाई, कितने बच्चे जो आज महरूम है, किताबें नहीं है, पढ़ने को पढ़ाई नहीं है। मैं शिवा के पास जाऊंगा, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी हो रही है। शिवा, मैं आपको एक चीज आप गौर करें, आप द वे अभी फिलहाल हमारा जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, आप गौर करें कि वो सिलेबस में चेंजेस कर रहे हैं बिलो 10th ग्रेड, जहां पे वो लोगों का माइंड प्रेजुडाइज कर रहे हैं और वो लोग एलिमिनेट कर रहे हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, सो दैट मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, उसमें मिटा दिया जाए। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एलिमिनेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम्स। ये बात हिजाब की नहीं है, ये बात हमारी आइडेंटिटी की है, ये बात है हमारी इंडिपेंडेंस और हमारी फ्रीडम टू बी हू वी आर। आप जैसे कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं
कि यूनिफॉर्म। माय क्वेश्चन सबसे है कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या इसका मतलब ये है कि यू स्टॉप बीइंग इंक्लूसिव, आप सबको इंक्लूड करना बंद कर दें? क्या बिंदियां बैन हो जाएंगी? क्या टर्बन्स बैन हो जाएंगे? क्या दुपट्टे बैन हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बात करा जा रहा है। आप देखिए, वी आर एजुकेटेड पीपल और हमको पता है कि हिजाब इज नॉट अ प्रॉब्लम। I can be with a hijab today, maybe I can be with a hijab tomorrow, because ये मेरा पर्सनल मामला है। बट मुझे मेरा पर्सनल बिलीफ इम्प्लीमेंट करने की इजाजत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। उसमें इस सिस्टम की ट्वीक्स करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का जो एक आइडेंटिटी है आप उसे एलिमिनेट कर दें, आप उसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करें। आप सिर्फ स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में आप जहर घोल रहे हैं। आप वो गौर कीजिए, वो लड़की को जो वो बुरखे में थी, वो शायद हिजाब पहनती थी, नहीं पहनती थी, शायद वो अच्छी मुसलमान थी, नहीं थी, वो सेक्स इशू है। वो रो रो के बोल रही है कि कल तक ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे, ये पूरे जो आज सैफरन पहने आज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो है पोलराइज कर रही है। वो पोलराइजेशन से तो बचना है ना। पोलराइज हम और आप ही तो होते हैं, तो हम ही को तो बचना होगा। इस तरह से बना रही है। असामाजिक तत्व तो अपने हरकतें करेंगे, बचना तो हमें आप ही को होगा। फराह फैज कुछ कहना चाह रही है, मैं उनके पास जाऊंगा। देखिए तुषार, ये तो क्लियर हो गया है कि ये जो बात हो रही है कि मेरी चॉइस है। पहली बात तो ये है कि अगर चॉइस है तो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये हो रही है कि ये बहुत एक छोटा सा इशू था जिसको इतना बड़ा बना दिया गया। इसके पीछे क्या मोटिव है ये आज इन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। एंड दीज आर द यूथ एंड दीज ऑल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब हो रहा है। आप प्लीज चुप रहे, आप बाद में अपनी बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, सॉरी मैम, आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि चुप रहे। नहीं, फराह जी कहिए, कोई बात नहीं। नाज़िया जी कोई बात नहीं। फराह अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने आपको इंटरवीन नहीं किया, बहुत खामोशी से सुना। आप भी खामोशी से सुनिए। आप बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। पे जाइए। तो आज आप ये बताइए कि ये जो इसमें बीच में ये जो फंडामेंटलिस्ट है, ये जो लोग कूद जाते हैं, तो क्या जरूरत है इन लोगों को कूदने की? आज क्यों इतनी सारी तादाद में मुस्लिम औरतें जो है सड़कों पर हैं और हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं? तो ये चीजें समझने की होंगी। इनको चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि किस वजह से और किस तरह से इतनी तादाद में मुसलमान औरतें सड़क पर हैं। ये वो औरतें हैं जिनको ये नहीं पता। आज हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो सब बात कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं पता कि हमारे यहाँ इस कंट्री में हिंदू मैरिज एक्ट है। कोई भी हिंदू आदमी जो है वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता, लेकिन एक मुसलमान जो है वो 4 निकाह कर सकता है, जबकि 4 निकाह की कतई इजाजत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जाइए, वरना मैं इंटरप्ट करूंगी तो आप इशू कुछ और हो रहा है, इशू कुछ और हो रहा है। मैडम, औरतें जो है, औरतें कभी भी इस बात के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? आप इशू पे बात करिए ना। आप इशू पे बात कीजिए, आप अलग मत जाइए, आप अलग मत जाइए, उसके ऊपर मत जाइए। आप दीगर ना, आप भी हिस्से पे गई थी तो बिल्कुल सही, लेकिन आप गलत चीज पॉइंट कर रही है मैडम, गलत चीज। मैं ऑब्जेक्ट करूंगी आपको बिल्कुल। और भी चीजें, आप एक महिला होने के नाते आप पहले ये चीज सोचिए कि महिला की इज्जत गलत है। बात होती रहेगी तो आप चुप रहेंगे, नहीं तो आप सुनेंगी नहीं किसी को। आपको सुना ना तो आप भी सुनिए। ये और मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप गलत बात कह रही हैं। नाज़िम आऊंगा, नाज़िम आपके पास ही आऊंगा इसके तुरंत बाद। फराह अपनी बात आप 30 सेकंड 40 सेकंड में पूरी कर लीजिए, फिर मैं नाज़िया से जवाब ले लेता हूँ। इनके जो स्पीकर वो है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो ये नहीं मैडम, आप ये नहीं कर सकती। ठीक है नाज़िया, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए फराह। ये औरतें कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करती कि हमारे जो मजहब है, जो उसमें 4 शादियों की इस तरह से इजाजत नहीं है जिस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट रिएक्शन अब ले रहा हूँ। नाज़िया कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से। शॉर्ट रिएक्शन, मेरे पास समय की बहुत पाबंदी है। नाज़िया मैडम, आप कहीं और जा रही हैं, आप उससे मत जाइए। मुझे किसी दिन और बुलाएंगे हमें, तो अपन उस पर भी बात करेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगी तुषार।
चलिए, मुझे आप सभी को शुक्रिया कहना होगा, कुल मिलाकर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पैनल में आए, आपने अपनी अपनी बातें रखी, आपने बेहतर तरीके से अपने अपने पॉइंट को बताने समझाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि हर बात पर बहस की जा सकती है, हर बात पर चर्चा की जा सकती है, संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन जब वो मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा की तस्वीर बन जाए, जब वो देश के अंदर हर जगह पर विद्रोह की बात बन जाए, तो फिर उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, उसको वहीं रोकना चाहिए और हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि ये देश एक है, समान है और जहां पर जैसे नियम कानून संविधान के जरिए बनाए गए हम उसको मानेंगे। धर्म बड़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान बड़ा होगा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों